हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ कि इस लेक्चर्स में मैं किस किस टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, तो मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टॉपिक्स अपना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रद्धाचार्य रूल्स भी बोलते हैं, और है इसका प्रूफ, और मैं फिर बताने वाला हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और फिर इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। समझ? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो देखिए ये मैंने जो लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको a, b और c के बीच में एक रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। उस रिलेशन को हम नाम दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है क्या, b² माइनस 4ac। ये जो b² माइनस 4ac है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने ऊपर लिखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया भी था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे, ना। इसकी अगर डिग्री 2 है, सो इट हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, और उस रूट्स को निकालने के लिए ही एक फार्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर मैं बातें करूं कि वो रूट्स क्या है, तो उस रूट्स की अगर बातें करूं स्टूडेंट्स, तो ये रूट्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। जो आप ये देख पा रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसा कि मैंने वहां पे लिख भी रखा है। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप अपने पास किसी भी तरह का इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ मैं x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को मैं इस फार्मूले के हेल्प से निकाल के बताऊंगा, बट उससे पहले इसके बारे में कुछ बातें। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट्स को, इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम इस b² माइनस 4ac की जगह पे मैं अगर d लिख दूं, तो ये फार्मूला कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा, है ना। इसके अंदर मैं अगर d लिख दूं तो ये फार्मूला आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट d। स्टूडेंट्स, इसमें x के 2 मान होंगे, है ना। एक x की वैल्यू होगी क्या, एक x की वैल्यू होगी -b माइनस √d अपॉन में 2a, और एक x की वैल्यू हो जाएगी, है ना, दूसरे वाले x की वैल्यू होगी -b प्लस √d अपॉन में 2a। तो ये हो गए अपने 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ना। और ये हो गया अपना क्या, ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अरे अगर मैं बातें करूं यहाँ पे, तो ये अपना हो गया क्या जी, ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बस यही है कि यहाँ पे मैंने डी रख दिया है। तो अगर मैं बातें करूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस बात को मैं सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बातें करूं तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 1 है ना। अगर मैं इस 1 से 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या हम 5 को ऐसे ब्रेक कर पाएंगे कि प्लस करने पे फिर से 5 आ जाए, 1 और 5 को? ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व नहीं किया जा सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ है, और करने का प्रयास करें भी तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इजीली अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसको कैसे फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि a की वैल्यू कितनी है बताइए, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, c की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जैसे आपको इक्वेशन दे रखा है, पहले आप a, b और c के मान लिख लीजिए। अब हमको निकालना है पहले डिस्क्रिमिनेंट, है ना। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर कितना होता है जी, b² माइनस 4ac। तो पहले हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें लिखा है 5² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है
इंटू सी की वैल्यू 5 है। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी, 5 आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, डी से जुड़ी हुई एक बातें हैं, अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो तो उसके जो रूट्स होते हैं ना, रियल रूट्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी इस d की वैल्यू निगेटिव में आ जाए तो उसका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है ना, जिस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स में। सो मैं अगर बातें करूं इस x की वैल्यू को, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम x के बारे में कमेंट कर सकते हैं, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अरे भाई अगर मैं बातें करूं यहाँ से तो माइनस तो मैंने लिख लिया, b की वैल्यू कितनी है, 5 है तो मैंने लिख लिया 5 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है, d की वैल्यू भी मैंने 5 ही निकाल रखी है ना, और ये हो गया अपना 2 इंटू 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। अब हम यहाँ से x की दोनों वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं। एक लिख सकता हूँ मैं -5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और दूसरी वाली को लिख सकता हूँ मैं -5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। तो ये हो गए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स, एक x की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू ये वाली है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। ओके, सो अभी आपका ये जो मैं बातें करूं, अभी आपका ये टाइम है कि मैं प्रूफ कर दूं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे कहां से आया हुआ है ना। सो ये टाइम है, तो मैं चल रहा हूं इसको प्रूफ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, मैं करता हूं प्रूफ इस फार्मूले को। तो मैं लिखता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के हमें इसे कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर वाला सॉल्व करना है ना। तो अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इस कांस्टेंट टर्म c को राइट साइड लिखेंगे 0 की तरफ, इक्वल टू के राइट साइड, तो ये हो जाएगा -c। नेक्स्ट आपका स्टेप ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो x² का कोफिशिएंट है जिसको आप कह रहे हो a, उससे आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, a, जिसको हम कह सकते हैं a। तो अगर हम दोनों साइड a से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला कुछ इस तरीके से नजर आएगा ना, x² अपॉन में a, bx अपॉन में a, और ये आएगा -c अपॉन में a। अरे भाई ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा x² प्लस ये वाला आपको मिलने वाला है bx अपॉन में a, और ये मिल जाएगा -c/a। देखो स्टूडेंट्स, मैं बातें आपसे एक बताना चाहता हूँ। मैं इसको कुल मिलाकर के बना रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर है ना, कुछ इस फॉर्म में a² प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर। मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है ना। तो अगर मैं यहाँ से बातें करूँ कि अगर मैं इसके नॉमिनेटर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी कर दूं मल्टीप्लाई, तो कोई वैल्यू में चेंजेस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो देखो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख पा रहा हूँ ना, x² प्लस 2 इंटू, आप बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर मैं बातें करूँ a की वैल्यू की विद रिस्पेक्ट टू दैट फार्मूला, तो आप कहोगे सर जी x है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी x दिया हुआ है जी, तो मैंने 2 इंटू ये वाला टर्म यहाँ लिख लिया x। तो बाकी का जो टर्म बचा वो क्या बचा, बाकी का जो टर्म यहाँ पे बचा है वो बचा है मेरे प्यारे बच्चों b अपॉन में 2 है। तो मैं इसको इस बगल में लिखता हूँ b अपॉन में 2 है।
इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। आप अगर यहाँ से देख के समझ पा रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो तो मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं अगर इस बी स्क्वायर, अगर बी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूं तो इधर वाली बातें परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, है ना। और हमें वही करना भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा एडिंग बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा अगर ऐड करेंगे तो, अगर हम ये ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस फिर से बी स्क्वायर, है ना। बी मीन्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और यहाँ आपको मिल गया बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो ये क्या है, ये x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसके रिजल्ट्स को थोड़ा ध्यान दो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, c अपॉन में a, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a। इसकी एलसीएम कितनी होगी, इसके अगर मैं एलसीएम की बातें करूं, है ना, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 4a। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4a। यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करना होगा, 4a स्क्वायर होगी तो माइनस 4ac, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू, ये पूरी बातें अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखूं, है ना, अंडर रूट के अगर अंदर लिखूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे भाई मैंने बी स्क्वायर को पहले लिखा और 4ac को उधर कर दिया, माइनस 4ac को, और नीचे दिया हुआ है 4a स्क्वायर। तो इस चीज को देखो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर रहेगा साइन प्लस और माइनस का, इट इज प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे ये जो है ना, ऊपर वाला मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपको मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 2a। आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू अब हम निकालने वाले हैं, और ये x की वैल्यू हो पाएगी जब ये इधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन में 2a, और ये वाला है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अरे भाई यहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये रहा अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ। कैसे इस बात को हम प्रूफ कर पाएंगे, ये मैंने इसका प्रूफ दे दिया, है ना। इसका यहाँ पे रियल लिख देंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। तो इस बात को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है फार्मूला, आप इसका इस्तेमाल करके समझ लीजिएगा ना, ये वाला। अब देखो ये ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल D अपॉन में 2a। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने आपको बताया एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसके और भी बहुत सारे यूजेस।